हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ आर के। ये यूनिट नंबर 4 का पार्ट 3 है। अगले वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 में से पार्ट 1 को डिस्कस किया था। उसमें इंक्लूडेड है 4.1 एंड 4.2। उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसमें 3 टेक्निक्स यूज़ होती है: सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, यूज़ ऑफ सैंड फिल्टर्स एंड डिसइंफेक्शंस। सो पहले हम देखते हैं सेडिमेंटेशन क्या है। अब वाटर प्यूरिफिकेशन की पहले तो मैं ये बता दूं कि रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्यों वाटर प्यूरिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगले वीडियो में हमने देखा कि कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वाटर में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वाटरबोर्न डिसीज होता है। और अगर हम अर्थ पे से अगर हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए वाटर को यूज़ करते ही रहेंगे और इसके बाद जो वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर है, उसको हम प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो बहुत ऑब्वियस है जो वाटर है उसकी कमी हो जाएगी। इसलिए हमें ये जो सीवेज वाटर है उसको वाटर प्यूरिफिकेशन यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यूज़ करके उसके हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें 3 टेक्निक स्टडी करनी है कि अगर हमारे पास कोई सीवेज वाटर सैंपल है तो उसको हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफिकेशन मतलब कि हमें उसे ड्रिंकिंग पर्पज़ तक पहुँचाना है, उस वाटर को इस कंडीशन तक पहुँचाना है कि हम डायरेक्टली उसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। सो यहाँ पे 3 टेक्निक्स है: सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, यूज़ ऑफ सैंड फिल्टर्स और इसके बाद है डिसइंफेक्शन। सेडिमेंटेशन में हमें क्या करना है? सेडिमेंटेशन मतलब कि वेस्ट वाटर या तो सीवेज वाटर में जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स है लाइक लीव्स, ग्रेवल्स, उसको हमें सेडिमेंट करना है। लार्ज साइज के जो भी पार्टिकल्स है उसको हमें सेडिमेंट करना है। सो सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड वेट कंडीशंस ऑफ देयर स्टोर्ड वाटर। सस्पेंडेड मतलब कि जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कोई एक सेटलिंग टैंक जैसा कोई भी कंटेनर हो, उसमें हम वाटर को एज इट इज़ कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन में थोड़े टाइम तक रहने देंगे तो उसमें से क्या होगा, तो ताकि लार्ज साइज के जो कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए वो तो सेटल डाउन हो ही जाएंगे। इसके साथ साथ वाटर में अगर कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स यानी कि फ्लोटिंग पार्टिकल्स हो गए वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे। Sedimentation is done in large reservoirs और in restricted area of settling tank। हम सबके घर के बाहर सेटलिंग टैंक तो है ही, राइट, जो हमें डायरेक्ट जो भी वो हमारे घर का वेस्ट मटेरियल है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, उसको उसमें से जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो सेटलिंग टैंक में क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाते हैं। इसके बाद ये वाटर है वो आगे की गटर लाइन तक पहुँचता है। सो यहाँ पे हमें सेडिमेंटेशन प्रोसेस उस टाइप की कंडीशन में यूज़ करनी है जहाँ पे लार्ज इज़ डन इन लार्ज रिजर्वोयर्स, या तो फिर हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर है, खास करके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसका यूज़ होता है। सो ये प्राइमरी मेथड है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अगर हम वाटर प्यूरिफाई करना चाहते हैं, हमारे पास सीवेज वेस्ट वाटर है, तो हम प्राइमरी मेथड में क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे ताकि लार्ज और बड़े बड़े जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाए। अगर हमें इस प्रोसेस को थोड़ी एनहांस करनी है तो उसमें हमें कोएगुलेंट्स डालने होंगे। कोएगुलेंट्स लाइक एलम, आयरन, सॉल्ट, कॉलेड सिलिकेट्स, ये जो सब है वो कोएगुलेंट्स है। अगर हम उसमें कोएगुलेंट्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, ताकि सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होगी वो एनहांस होगी, उसका रेट जो है वो फास्ट होगा। देन the suspended materials and microorganisms are entrapped by coagulants and settle down rapidly। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में अगर हम कोएगुलेंट्स ऐड करेंगे तो दूसरा फ़ायदा ये भी है कि जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं और उसमें थोड़े ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा वो इस कोएगुलेंट्स के साथ स्टिक होके सेटल डाउन हो जाएंगे रैपिडली। देन हम देखते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो प्राइमरी आइडियाज़ हैं वो मैंने यहाँ पे इमेज थ्रू दिखाया है। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता कैसे है, यहाँ पे रो वाटर है हमारे पास, मतलब कि कोई भी सीवेज वाटर है, गंदा वाटर है, उसको हमें प्यूरिफाई करके फिर से ड्रिंकिंग पर्पज़ तक होम कंजप्शन के लिए पहुँचाना है। सो पहले हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन प्रोसेस करने से पहले हम उसमें कोएगुलेंट्स ऐड करेंगे। आगे मैंने कोएगुलेंट्स के एग्जाम्पल दिखाए तुम्हें। कोएगुलेंट्स ऐड करेंगे तो कोएगुलेशन प्रोसेस होगी। इसके बाद ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ क्लम्प हो जाएंगे, उसे हम फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं। और ये जो फ्लॉक्यूल्स है वो देन आफ्टर सेडिमेंट हो जाएंगे। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन।
लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ लार्ज पार्टिकल्स और कोएगुलेंट के साथ थोड़े बहुत जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स है वही सेडिमेंट हो पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आफ्टर सेडिमेंटेशन हम उस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एकदम से प्यूरिफाई नहीं होता है, बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमेन वायबल फॉर सम टाइम्स। इस टाइम में यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में प्रेजेंट हो गए वो वायबल ही है, वो डेथ नहीं हुई है। इट मीन्स इसमें से तो सिर्फ कचरा ही दूर हुआ है, इसमें अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कई सारे ऑर्गेनिक्स छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर्स है वो भी प्रेजेंट हो गए। सो सेडिमेंटेशन प्रोवाइड्स पार्शियल रिडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर ड्यू टू देयर सेटलिंग डाउन ऑन बॉटम बट डज नॉट स्टेरिलाइज द पॉल्यूटेड वाटर। सेडिमेंटेशन तो एक मेथड का एक पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है, जहाँ पे हम सिर्फ थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पार्शियल रिडक्शन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कचरा है वो भी हटा सकते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आफ्टर सेडिमेंटेशन हम डायरेक्ट उसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। सो सेडिमेंटेशन के बाद हमें उस वाटर को फिल्ट्रेशन करना चाहिए। फिल्ट्रेशन के भी बहुत सारे प्रोसीजर है, 2 टाइप से, वो आगे हम स्टडी करेंगे। और फिल्ट्रेशन के बाद भी हम डायरेक्टली वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम तो क्या है, थोड़े बहुत से सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, लाइक स्मॉल पार्टिकल्स है, उसको फिल्टर आउट करके देगा। और कई सारे माइक्रोब्स है जो बहुत ही छोटे हैं वो तो वाटर में प्रेजेंट हो गई, ये भी कई कंडीशन में, तो कि लाइव कंडीशन में, वायबल कंडीशन में। सो उससे हमें किल करना है, तो इसके लिए हमें लास्ट फेज कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, डिसइंफेक्शन से क्या होगा, ताकि डिसइंफेक्शन मतलब कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसका जो सिस्ट फॉर्मेशन है वो सब किल हो जाएगा, और इसके बाद ये वाटर एकदम से प्यूरिफाई हो जाएगा, उसे हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आफ्टर डिसइंफेक्शंस हम उस वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने जो पहला प्रोसीजर स्टडी किया वो क्या है, सेडिमेंटेशन, मतलब कि हमें उसमें क्या करना है, कोएगुलेंट्स का यूज़ करके उसमें से जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल्स है, लीव्स, ग्रेवल्स, ये सब पार्टिकल्स है, उसको सिर्फ सेटल डाउन करना है। एंड इसके बाद सेकेंड प्रोसीजर जो है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन उसका नाम का मीनिंग है डायरेक्ट हमें फिल्टर करना है, उसमें से कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसको हमें रिमूव करना है। सो आफ्टर सेपरेटिंग मोस्ट फ्लॉक को हमें फ्लोकुलेशन प्रोसेस से रिमूव कर दिया। इसके बाद वाटर इज फिल्टर्ड इज द फाइनल स्टेप टू रिमूव रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो भी थोड़े बहुत सस्पेंडेड पार्टिकल्स बचे हैं और अनसेटल्ड फ्लॉक मतलब कि जो सेडिमेंट नहीं हुआ है उसको हम फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर आउट करके रिमूव कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फिल्टर इज रैपिड सैंड फिल्टर। फिल्ट्रेशन में हमें 2 टाइप्स के फिल्ट्रेशन यूज़ करने हैं, एक है स्लो सैंड फिल्टर और दूसरा है रैपिड सैंड फिल्टर। यहाँ पे सैंड फिल्टर मेंशन किया है, इट मीन्स कि हम जो फिल्टर बनाएंगे वो सैंड की हेल्प से बनाएंगे। यहाँ पे जो आप जो इमेजिन करते हैं उस टाइप का फिल्टर नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़े अमाउंट में यहाँ पे वाटर जो है उसको प्यूरिफाई करना है। ग्लास या कोई भी छोटे लीटर को हमें वाटर को प्यूरिफाई नहीं करना है। यहाँ पे जो अमाउंट है बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमें उस वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए फिल्टर जो बनाने पड़ते हैं उसे सैंड फिल्टर कहते हैं। सो 2 टाइप्स के फिल्टर है, उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो है रैपिड सैंड फिल्टर, बिकॉज रैपिड मतलब कि प्रोसेस थोड़ी बहुत फास्ट होगी। दूसरे टाइप से स्लो सैंड फिल्टर, उसके नाम में ही है स्लो मतलब कि थोड़ी बहुत प्रोसेस स्लो होगी। Waters moves vertically through sand, which often has a layer of activated carbon or anthracite coal above the sand, and the top layer removes organic compounds which contribute to taste and odor. Then the space between sand particles is larger than smallest suspended particles, so simple filtration is not enough. मैंने यहाँ पे पहले भी बता दिया था कि जो आप सोच रहे हैं उस टाइप का फिल्ट्रेशन यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज स्पेस जो है हमें एकदम माइन्यूट सी स्पेस रखनी है ताकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स भी जो है वो उसमें एंट्रैप हो जाए। देन मोस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू सरफेस लेयर बट आर ट्रैप्ड इन पोर स्पेसिस और एडेड टू दी सैंड पार्टिकल्स। हमें स्पेस इसी तरीके से रखनी है ताकि जो भी पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स वो उसमें एंट्रैप हो जाए। नेक्स्ट देर आर 2 टाइप्स ऑफ सैंड फिल्टर। मैंने पहले बताया था 2 टाइप्स के, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। मोस्ट प्रोबेबली जो यूज़ होता है वो है रैपिड सैंड फिल्टर। पहले देखते हैं स्लो सैंड फिल्टर क्या है। स्लो सैंड फिल्टर प्लांट्स द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इज स्लो। यहाँ पे फिल्ट्रेशन मतलब कि फिल्टर आउट करके हमें जो वाटर मिलेगा उसका रेट बहुत ही स्लो है, बिकॉज यहाँ पे हम फिजिकल मैकेनिज्म तो यूज़ करते ही है, साथ में फिजिको केमिकल है मतलब कि बैक्टीरियोलॉजिकल मैकेनिज्म भी हम यूज़ करेंगे। और आप सबको पता है जहाँ पे भी बैक्टीरियल रिएक्शन होती है वो थोड़ी बहुत स्लो होती है, इसलिए इस फिल्टर का नाम है स्लो सैंड फिल्टर और उसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो स्लो है एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर। हैंस द प्लांट रिक्वायर्स अ कंसिडरेबल एरिया
दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट फ्लोर कंटेनिंग ड्रेनेज टाइल्स फॉर कलेक्शन ऑफ फिल्टर्ड वाटर एंड वाटर इज पास थ्रू दी प्लांट। इस प्लांट के थ्रू हमें वाटर को पास करना है। अब देखते हैं कि उसमें मैकेनिज्म क्या है। अगर वाटर टर्बिड है, मतलब कि डायरेक्ट सीवेज सैंपल है, सीवेज वाटर को हमें ट्रीटमेंट करके प्यूरिफाई बनाना है, तो अगर हम डायरेक्ट सीवेज वाटर को स्लो सैंड फिल्टर में से पास करेंगे तो बहुत ऑब्वियस है सीवेज सैंपल है, उसमें बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, तो फिल्टर्स जो है वो क्लॉग हो जाएगा। फिल्टर्स आर क्लॉग्ड, सुन जल्दी से फिल्टर क्लॉग हो जाएगा यानी कि ब्लॉक हो जाएगा। Therefore, turbid water which is to be filtered should be clarified first by sedimentation। अगर हमें टर्बिड वाटर को फिल्टर करना है तो पहले हमें उसे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में से पास आउट करना पड़ेगा, इसके बाद हम स्लो सैंड फिल्टर में से उसे पास कर सकते हैं। The capacity of slow sand filter plant is to filter about 5 million of water per acre per day। उसकी कैपेसिटी रैपिड सैंड फिल्टर से थोड़ी कम है। वाटर प्यूरिफिकेशन इज डन नॉट बाय फिजिकल एक्शन बट बाय फिजियोलॉजिकल। यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो एक्शन है वो फिजियोलॉजिकल है, मतलब कि हम मैकेनिज्म का तो यूज़ करते हैं, साथ में फिजिको प्लस बायोलॉजिकल, मतलब कि यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी यूज़ करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कैसे करेंगे? इन द सरफेस ऑफ द लेयर ऑफ फाइन सैंड कॉलोइडल मटेरियल्स। हमें जो ये फिल्टर बनाना है वो सैंड पार्टिकल्स से बनाना है, लेकिन आप सबको पता है हम कितने भी फाइन सैंड पार्टिकल्स यूज़ कर ले उसमें थोड़ी बहुत पोर साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए हमें उसमें बैक्टीरिया का यूज़ करना है। बैक्टीरिया और इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक आल्गी, प्रोटोजोआ, वो सब क्या करेंगे तो कि ये जो सैंड पार्टिकल्स के उसके साथ अटैच हो जाएंगे और वो मिसलेनियस मटेरियल्स जो है वो सिक्रेट करेंगे। इससे क्या होगा, ताकि पोर साइज मोर इफेक्टिव बाय क्लोजिंग द पोर्स बिटवीन द सैंड फिल्टर। पोर साइज जो है वो एकदम से स्मॉलेस्ट हो जाएगी। सैंड फिल्टर्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें हम बैक्टीरिया या तो आल्गी या तो प्रोटोजोआ इसका ग्रोथ करेंगे, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मिसलेनियस मटेरियल को सिक्रेट करेंगे। सो पोर साइज एकदम स्मॉल हो जाएंगे और इससे इजीली अगर वाटर में स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट हो गए तो वो यहाँ पे एंट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म फिगर थ्रू दिखाया है। ये जो है स्लो सैंड फिल्टर है, रो वाटर मतलब कि हमारा जो सैंपल है उसे हमें यहाँ से पास आउट करना है। देन आफ्टर ये ग्रेवल का सैंड का फिल्टर बना हुआ है और उसमें से जो अपर लेयर जो है उसे डर्ट लेयर कहते हैं, मतलब कि स्मूथ डेकी। इट्स ऑल्सो नॉन एज स्मूथ डेकी, मतलब कि यहाँ पे सरफेस लेयर जो है वहाँ पे कई सारे फाइन पार्टिकल्स हैं वो एंट्रैप हो जाएंगे। देन आफ्टर रो वाटर का प्यूरिफिकेशन होके यहाँ पर से हम उसको एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक और प्रोसेस करनी है, डिसइंफेक्शंस। और ये जो है सैंड फिल्टर है उसमें सैंड का हम यूज़ करते हैं। सो पोर साइज में मिसलेनियस सिक्रेशन होता है तो बहुत ऑब्वियसली उसमें क्लॉगिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। सो इससे हमें यहाँ पे जो वेस्ट जो है उसे भी हमें रिमूव करना है अप टू 2 days। स्लो सैंड फिल्टर जो है, सैंड ग्रेन्स हैव पॉजिटिव चार्जेस एंड बैक्टीरियल सेल वॉल हैव अ नेगेटिव चार्जेस। हमें यहाँ पे क्या करना है तो ताकि जो फिल्टर हमने बनाया है सैंड ग्रेन्स का उसमें हम बैक्टीरिया या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करते हैं, तो बट ऑब्वियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास से चार्ज होना चाहिए ताकि वो सैंड ग्रेन से अटैच हो सके। सो सैंड ग्रेन से वो पॉजिटिव चार्ज और बैक्टीरियल सेल वॉल के पास नेगेटिव चार्ज है, सो एकदम से स्टिक हो जाएंगे। बैक्टीरिया आर एड्सॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ द सैंड। प्रोटोजोआ कई सारे प्रेजेंट हो गए तो अगर हमारे वाटर सैंपल में कोई बैक्टीरिया होगी तो उसे भी डाइजेस्ट कर देंगे। ड्यू टू इंटेंस माइक्रोबायोलॉजिकल इंटरेक्शंस केमिकल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड and when filtration efficiency of plant reduced due to deposition of thick mucilaginous materials the plant is taken out for cleaning। मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं जो मिसलेनियस मटेरियल को सिक्रेट करते हैं तो बट ऑब्वियस क्लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें अमुक टेम्पररी उसको क्लीनिंग करना चाहिए। थ्रू दिस प्लांट द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज जियार्डिया जो है वो पैरासाइट से अगर हम स्लो सैंड फिल्टर का यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी इस प्लांट के ड्यूरिंग आफ्टर अगर हम फिल्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद भी जियार्डिया जो है उसके सिस्ट जो है उसे हम रिमूव नहीं कर पाते। ये फिल्ट्रेशन मेथड थ्रू हम जियार्डिया के सिस्ट रिमूव नहीं कर पाते, ये उसका डिसएडवांटेज है। और फर्स्ट टाइम 1852 में लंदन की पार्लियामेंट में ये उसके रिक्वायरमेंट हुई थी। फर्स्ट टाइम उस स्लो सैंड फिल्टर का यूज़ यहाँ पे हुआ था, उसमें से एंटायर वाटर सप्लाई को पास किया गया था स्लो सैंड फिल्टर में से। इसके बाद कई सारी कंट्री से जहाँ पे अगर कोलेरा डिसीज स्प्रेड होगा, कोलेरा एपिडेमिक डिसीज है एज यू ऑल नो दैट, सो उसके लिए भी ये टाइप का इस स्लो सैंड फिल्टर जो प्लांट है वो इंस्टॉल किया गया था ताकि
वाटर में से सस्पेंडेड पार्टिकल्स इस वेल एज कई सारे माइक्रोब्स भी है वो यहाँ पे एंट्रैप हो सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है जियार्डिया और उसके सिस्ट को रिमूव नहीं कर पाते। सेकेंड टाइप्स हम स्टडी करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर, मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा वो एकदम से रैपिड होगा। सिमिलर टू स्लो सैंड फिल्टर, द रैपिड सैंड फिल्टर इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। जिस तरह से स्लो सैंड फिल्टर का कंस्ट्रक्शन है उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे रैपिड है, मतलब कि हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम बिफोर फिल्ट्रेशन ये जो वाटर है उसको हम ट्रीट करते हैं यूजिंग एलम और फेरस सल्फेट इन अ सेटलिंग टैंक वेयर प्रेसिपिटेट सेटल डाउन। ये जो प्लांट है वो हमें सैंड, ग्रेवल और रॉक का ही हमें एकदम से बेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम केमिकल्स यूज़ करते हैं लाइक फेरस सल्फेट और एलम। सो अगर हम कोई भी वाटर को रैपिड सैंड फिल्टर में से पास आउट करते हैं, इसके पहले हमें बिफोर फिल्ट्रेशन एक ट्रीटमेंट देनी है और उसमें हमें एलम और फेरस सल्फेट सेटलिंग टैंक में डाल के उसको प्रेसिपिटेट करके उसमें जो कोई भी प्रेसिपिटेट होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। इससे क्या होगा, मेजोरिटी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे और इसके बाद की जो प्रोसीजर है वो थोड़ी स्पीड में होगी। Then water is allowed to pass through rapid sand filter plant. This plant depend on physical trapping on fine particles and coagulants. And the pores of the plants are soon clogged because यहाँ पे जो है वो बहुत रैपिड सैंड फिल्टर है, मतलब कि यहाँ पे वाटर जब हम पास आउट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रैपिड टेक्निक होगी। बिकॉज यहाँ पे जो सैंड फिल्टर के बीच में पोर साइज है वो एकदम सी आगे जो स्लो सैंड फिल्टर में हमने स्टडी की है कि उसमें बैक्टीरिया का यूज़ होता है और मिसलेजिनस सब्सटेंस है वो सिक्रेट करते हैं, इससे पोर साइज एकदम से स्मॉल होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, यहाँ पे हमने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ नहीं किया, जस्ट आगे कोई केमिकल ट्रीटमेंट देके इसके बाद हम उसमें ये जो सैंड, ग्रेवल्स और रॉक का जो कोई भी प्लांट हम प्रिपेयर करते हैं उसमें ही हमें पास करना है। और ये जो प्रोसेस है उसका जो फ्लो है थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्लो सैंड फिल्टर। सो इसलिए यहाँ पे जल्दी से क्लॉगिंग यानी कि ब्लॉकिंग का चांसेस है। सो इट इज़ क्लीन बाय फोर्सिंग क्लीन वाटर बैकवर्ड। सो यहाँ पे हमें क्लीन कैसे करना है ताकि बैकवर्ड फोर्स देके हमें क्लीन करना है, दैट इज बैक वॉशिंग थ्रू द बेड्स ऑफ ग्रेवल्स एंड सैंड्स विदाउट डिस्टर्बिंग द फाइन सैंड। सो कैसे करना है यहाँ पे मैंने इमेज में दिखाया है। ये जो रैपिड सैंड फिल्टर है, यहाँ पे ये फर्स्ट जो इमेज है वो प्यूरिफिकेशन की है और ये जो है वो फ्लशिंग की है। वाटर सप्लाई करेंगे, ये पूरा का पूरा बेड क्रिएट किया गया है सैंड का। देन आफ्टर फिल्टर आउट हो गए, यहाँ पे जो फिल्टर आउट वाटर है इसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे जो प्रोसेस दिखाई है वो है हम अगर हमें उसे वॉश करना है, बिकॉज प्रोसेस फास्ट है सो क्लॉगिंग भी फास्ट होगा। तो अगर हम इस रैपिड सैंड फिल्टर को वॉश करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वाटर फ्लो इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर हमें वॉश करना है यहाँ पे जो सैंड पार्टिकल्स है, ग्रेवल्स है उसे, तो यहाँ पे हमें वाटर फ्लो उल्टी डायरेक्शन में डालना है। सो अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में वाटर फ्लो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ब्लॉकिंग जो भी ब्लॉक हुआ होगा, क्लॉगिंग हुआ होगा पोर साइज का, वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लश क्रिएट करते हैं, बैक फ्लश। और ये जो यहाँ पे जो वाटर है वो यहाँ से आउटसाइड से वाटर आउट हो जाएगा, ब्लैक फ्लश। सो यहाँ पे हमें वाटर वॉश करने के लिए क्या करना है, बैक फ्लश प्रोवाइड करना है। ये जो मैकेनिज्म हम रैपिड सैंड फिल्टर में ही अप्लाई करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर में नहीं अप्लाई करते। देन रैपिड सैंड फिल्टर, अबाउट 99% bacteria are removed by this plant, but unfortunately the use of coagulants, rapid filtration and chemical disinfections often does not remove. आगे हमने स्लो सैंड फिल्टर का भी एक डिसएडवांटेज देखा था, यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर का भी सेम ही डिसएडवांटेज है कि कई सारे पैरासाइट्स, जियार्डिया, लैम्बलिया सिस्ट, देन आफ्टर क्रिप्टोस्पोरिडियम oocyst एंड साइक्लोस्पोरा एंड वायरसेस, ये जो है हम उसे रिमूव नहीं कर पाते। जस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स और 99% बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन 1% तो चांसेस यही जो बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट है। In addition, rapid sand filter plant operate about 50 times faster as compared to slow sand filter and can delivers about 150 to 200 million gallons of water per acre per day. So slow sand filter से rapid sand filter की जो capacity है वो more है. It requires less land area, less cost and less maintenance. Therefore, many plants are constructed in chain, and if one plant is being clean, the others are under operation. यहाँ पे हमने आगे जो इमेज में मैंने तुम्हें दिखाया कि वन टाइप यहाँ पे एक साइड जो है वो प्लान है और यहाँ पे हमें वाटर सैंपल ऐड करना है,
और दूसरे दिन हमें उसे मतलब कि कई दिन के बाद हमें उसे अगर उसके पोर साइज ब्लॉक हो गए, क्लॉग हुए, तो हमें उसे क्लीन भी करना है। सो अगर हमारे पास एक ही रैपिड सैंड फिल्टर होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये जो रैपिड सैंड फिल्टर का कंस्ट्रक्शन है वो चेन में है, मतलब कि कई सारे रैपिड सैंड फिल्टर चेन में होंगे। अगर आगे के 2-3 रैपिड सैंड फिल्टर को हमें वॉश आउट करना है तो तब बाकी के रैपिड सैंड फिल्टर है वो वर्क करेंगे। अल्टीमेटली हमारा वर्क जो है वो कॉन्स्टेंटली होता रहेगा। सो ये थे फिल्ट्रेशन के 2 टाइप्स। पहली प्रोसीजर हमने देखी सेडिमेंटेशन और दूसरी प्रोसीजर जो है वो फिल्ट्रेशन की है। उसके 2 टाइप्स है, रैपिड सैंड फिल्टर एज वेल एज स्लो सैंड फिल्टर। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल यूज़ हम रैपिड सैंड फिल्टर का करते हैं क्योंकि अब हम सबको रैपिड रिजल्ट ही पसंद है इसलिए। देन यहाँ पे हमने देखा इसका डिसएडवांटेज क्या है। ताकि इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिस्ट और स्पोर जो भी वायरसेस जो है वो प्रेजेंट है, मतलब कि ये जो फिल्टर आउट करके वाटर जो बाहर आएगा उसका हम डायरेक्टली ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम थर्ड टेक्निक का यूज़ करेंगे। ये है डिसइंफेक्शंस। डिसइंफेक्शंस का मतलब क्या है, ताकि अगर हमारे वाटर सैंपल में से सॉलिड मटेरियल तो रिमूव हो गया लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो गए तो डिसइंफेक्शंस में हमें क्या करना है, केमिकल ट्रीटमेंट देनी है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएंगे। सो सम ऑफ द बैक्टीरिया पास थ्रू फिल्टर इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन विच मस्ट बी किल्ड बिफोर कंजप्शन ऑफ वाटर। देयरफॉर डिसइंफेक्शंस ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई नीड्स टू बी डन। अगर हमें उस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है सो डिसइंफेक्शन इज मोस्ट प्रोबेबल रिक्वायर्ड। देन डिसइंफेक्शंस इज द फाइनल स्टेप ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन का फाइनल स्टेप है डिसइंफेक्शंस। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड आर ट्रीटेड इन स्मॉल टाउन्स। पहले केमिकल्स का यूज़ होता था वो था सोडियम हाइपोक्लोराइड, लेकिन अब जो हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शंस के लिए वो है क्लोरिनेशन मेथड। पब्लिक वाटर सप्लाई के लिए जो पॉपुलर मेथड है वो है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन इन्वॉल्व्स द रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस इन वाटर विच गेट्स रेडिली मिक्स अप विथ वाटर। यहाँ पे हम वाटर में क्लोरीन गैस रिलीज करेंगे। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्स डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर के अकॉर्डिंग हमें कितना क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस जो है ऐड करना है उस पर डिपेंड करता है। एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर। वाटर कितना टर्बिड है, वाटर में कितना कंटामिनेशन प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें अमाउंट ऑफ क्लोरीन डिसाइड करना है। एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम एक्ट अपॉन, कितने टाइम तक हमें उसमें क्लोरीन गैस पास आउट करना है। देन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन क्विकली एक्ट्स अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वाइस वर्सा। अगर क्लोरीन का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो रिएक्शन भी फटाफट होगा। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड क्लोरीन डिमांड। कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वाटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए उसे हम कहते हैं क्लोरीन डिमांड। इफ एक्शन ऑफ क्लोरीन प्रोलॉन्ग्स इन वाटर कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्लोरामाइंस आर फॉर्म्स। अगर हम वाटर में ये क्लोरीन की ट्रीटमेंट देते हैं तो इसके बाद वाटर में क्लोरामाइन का फॉर्मेशन होता है, जो वाटर को जब तक पब्लिक तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते तब तक क्लोरामाइन उसमें प्रेजेंट रहेगा, मतलब कि उसमें कोई भी फर्दर कंटामिनेशन का चांसेस ही नहीं है, कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं आ सकता, कोई वायरल ग्रोथ नहीं आ सकता। सो ये उसका बेनिफिट है, क्लोरामाइन से वो हमारे लिए भी इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन समटाइम्स अगर क्लोरोफिनोल्स का फॉर्मेशन होगा तो वाटर में से ऑर्डर चेंज होगा, वाटर का टेस्ट चेंज होगा। और समटाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ हाई ऑर्गेनिक मैटर, अगर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर हाई प्रेजेंट है तो क्लोरीन उसके साथ रिएक्ट करेगा और हेलोमिथेन्स प्रोड्यूस करेगा विच आर द ग्रुप ऑफ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। तो हमें आफ्टर क्लोरिनेशन ये हेलोमिथेन्स को भी रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मेजोरिटी अगर हम वाटर को क्लोरीन ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्लोरामाइंस प्रोड्यूस होता है, जो एक बेनिफिशियल फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अंदर ट्रीटमेंट दिखाई है, अगर आफ्टर रिएक्टिंग विथ वाटर क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू हाइपोक्लोरस एसिड विच इन टर्न क्विकली रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन दैट हैज जस्ट बीन मेड, अभी अभी फॉर्म हुआ है, इस तरीके का नेसेंट ऑक्सीजन। The nascent oxygen soon oxidize the cellular components of the microorganism as well as organic matter. In addition, chlorine fails to kill the microbial spores. Sometimes क्या होगा, क्लोरीन जो है उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर सेलुलर कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज करेगा। सो मतलब कि समटाइम्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो क्लोरीन किल कर देता है, लेकिन माइक्रोबियल जो स्पोर प्रेजेंट है, कई सारे माइक्रोब्स के पास ऐसी कैपेसिटी है जो स्पोर प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो क्लोरीन फेल्स टू किल द माइक्रोबियल स्पोर। क्लोरीन जो है वो माइक्रोबियल स्पोर को किल नहीं कर सकती। सो उसका अल्टरनेट है अनदर गैस जिसके हम ओजोन को भी हम जानते हैं,
ओजोन का यूज़ होता है डिसइंफेक्शन के लिए. Simplest method to make water free from microbes as well as for consumption is boiling for 10 to 15 minutes. Ozone is relatively unstable molecules जो free radical के नाम से जाना जाता है of oxygen which readily gives up one atom of oxygen providing a powerful oxidized agent which is toxic to most waterborne organisms. Then it is very strong and very effective method to inactive harmful protozoans. To use ozone as a disinfectant, it must be created on site and added to the water by bubble contact. Bubble contact through हमें ozone को water में add करना है. Fewer byproducts. It has been discovered that the use of ozone produces a small amount of suspected carcinogenic bromide, although little bromine should be present in treated water. जो हम बाद में after ozone treatment हमें उसे remove करना पड़ता है. लेकिन ozone है वो ड्रिंकिंग, अगर हमें कोई भी वाटर को ओजोन से डिसइंफेक्ट करते हैं तो इसके बाद वो ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स ड्रिंकिंग पर्पस के लिए एकदम से सेफ होता है. और मेजोरिटी ओजोन का यूज़ ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में ही होता है. US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA has accepted that ozone as being safe and it is applied an antimicrobial agent for treatment, storage and processing for food. So ओजोन जो है वो सेफ है और एज़ कम्पेयर टू क्लोरिनेशन प्रोसेस ओजोन के पास ये कैपेसिटी है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सिस्ट फॉर्मेशन हो उसे भी किल कर सकते हैं. और अनदर लास्ट ट्रीटमेंट है वो है यूवी रेडिएशन. अगर आपको क्लोरिनेशन यूज़ नहीं करना है, ओजोन यूज़ नहीं करना है तो आप यूवी रेडिएशन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये भी बहुत इफेक्टिव मेथड है और वो सिस्ट जो है खास करके उसे इनएक्टिव कर देता है. एज लॉन्ग एज द वाटर हैज़ लो लेवल ऑफ कलर सो द यूवी कैन पास थ्रू विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब. द मेन डिसएडवांटेज यूवी का भी एक डिसएडवांटेज है और ये है कि यूवी रेडिएशन इज दैट लाइक ओजोन ट्रीटमेंट इट लीव्स नो रेसिडुअल डिसइंफेक्टेंट इन वाटर. आगे हमने देखा कि अगर हम वाटर में से क्लोरीन गैस को पास आउट करते हैं तो उसमें क्लोरामाइन फॉर्मेशन होता है. उसका बेनिफिट क्या है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से वाटर मानो कि कोई पाइपलाइन थ्रू अगर कोई हाउस होल्ड तक पहुंचेगा तो पाइपलाइन थ्रू भी उसमें कंटामिनेशन का चांसेस नहीं रहता बिकॉज उसमें क्लोरामाइन प्रेजेंट है और वो जब तक कंज्यूम नहीं कर लेते ह्यूमन तब तक उसमें उस टाइप के वाटर में कोई भी कंटामिनेशन का चांसेस ही नहीं है. लेकिन ओजोन ट्रीटमेंट और यूवी रेडिएशन के बाद ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं होता, ऐसा कोई प्रोडक्टिव फॉर्म नहीं होता ताकि जब तक कंज्यूमर तक वाटर ना पहुँचे तब तक वो वाटर सेफ रह सके. सो बिकॉज नाइदर ओजोन नॉर यूवी रेडिएशन लीव्स अ रेसिडुअल डिसइंफेक्टेंट, उसमें से कोई डिसइंफेक्टेंट रेसिडुअल डिसइंफेक्टेंट बचता नहीं है. सो समटाइम्स नेसेसरी टू एड रेसिडुअल डिसइंफेक्टेंट आफ्टर दे आर यूज्ड. दिस इज ऑफन डन थ्रू द एडिशन ऑफ क्लोरामाइन्स प्राइमरी डिसइंफेक्टेंट. अगर हम यूवी और ओजोन रेडिएशन का यूज़ करते हैं यूवी और ओजोन गैस का यूज़ करते हैं तो आफ्टर यूवी रेडिएशन या तो ओजोन ट्रीटमेंट के बाद हमें उसमें क्लोरामाइन ऐड करना है ताकि उसका जो डिसएडवांटेज है वो फुलफिल हो सके. When used in this manner, chloramines provide an effective residual disinfectant with very little of the negative aspect of the chlorination. So अगर हम यूवी रेडिएशन को यूज़ करेंगे तो हमें बेनिफिट क्या होगा, वो सिस्ट अगर प्रेजेंट हो गए बैक्टीरिया का उसे भी इनएक्टिव कर देंगे और आफ्टर यूवी रेडिएशन हमें उस वाटर में क्या ऐड करना है, क्लोरामाइन्स ऐड करना है. सो उसका जो डिसएडवांटेज है वो भी फुलफिल हो जाएगा और वाटर एकदम से प्यूरिफाई हो जाएगा. तो इस पार्ट में हमने वाटर प्यूरिफिकेशन की 3 टाइप्स सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन स्टडी किया है. आफ्टर डिसइंफेक्शन हम इस वाटर को एज अ पोर्टेबल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन. अगर आपको इस पार्ट नंबर 3 में कोई डाउट है, क्वेश्चन या और क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और फर्दर इसके मोर पार्ट्स देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी विथ हर.